इंसान भी कितना अजीब है ना कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त देखता है कि भाई पेट्रोल जो पड़ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, कि कहीं गाड़ी का इंजन ख़राब ना हो जाए। सभी लोग जानते हैं आजकल इस बात को, और तो और इको पेट्रोल आ रहे हैं जो और भी अच्छे हैं। पर जब गाड़ी में पेट्रोल डालते वक्त सोचते हैं ना अच्छा क्वालिटी हो, पर वही जब खाना खाते हैं मुंह में जो डालते हैं जो अंदर जा रहा है नहीं सोचते हैं कि भाई वो जो खाना है वो किस क्वालिटी का है, कहाँ से आ रहा है, कैसा बन रहा है। कंटेंट देखते हैं, आजकल लोग बहुत कंटेंट देखते हैं, नहीं सोचते हैं कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी लाइफ पर, किस तरफ वो हमको लेके जा रहा है। सुनते हैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनते हैं लोग, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ में नहीं है। पर उसके बाद फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ सफलता भी हो, हेल्थ भी हमारी अच्छी हो, हमारा पारिवारिक लाइफ भी सब कुछ बढ़िया हो। तो कैसे होगा, ज़रा सोचिए और कोशिश कीजिए कि वहाँ पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए। फिलहाल बिल्कुल गाड़ी की पेट्रोल पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जहाँ हमारा ध्यान नहीं है। खैर फिलहाल हम ले जाते हैं अपने ध्यान को कन्या राशि के राशिफल की तरफ। फरवरी का है कि क्या लेकर आए हमारे ग्रह नक्षत्र आपके लिए। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के प्रोग्राम में। जल्दी से बढ़ जाते हैं हमारे ग्रह नक्षत्रों की जो अवस्था है किस स्थिति में, और उसके अनुसार देखेंगे कि वो आपके लिए आपका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, प्रेम व्यवहार, शादी, मैरिज लाइफ, काम धंधा, सभी के लिए क्या परिवर्तन है, क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए द्वितीय भाव में तुला राशि में 7 नंबर की जो राशि होती है ना वो तुला होती है। भाव द्वितीय है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है, पंचम है, इस तरह से छठा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये भाव हमेशा ऐसे ही हैं, जो नंबर लिखा है वो राशि को दिखाता है। तो द्वितीय भाव में तुला राशि में जो 7वीं राशि में केतु है, तृतीय चतुर्थ खाली है। पंचम भाव में 10वीं राशि जो शनि की राशि है उसमें मकर राशि है, ये इसमें बुध गोचर कर रहे हैं आपके, मोस्टली बुध ही रहेंगे यहाँ पर। 7 से 26 फरवरी तक मकर में रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुंभ राशि में शनि आए, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत शुभ परिवर्तन आपके लिए हुआ है। जब यहाँ पर थे तो अपनी राशि में थे, छत्र नाम का राजयोग बना रहे थे, पर ये शनि की पनौती भी थी जिनकी कन्या राशि है। लग्न से पनौती नहीं है पर फिर भी छठे भाव में उनका गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा कहा गया है, बहुत शुभ कहा गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, 30 साल बाद हो रहा है। और अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखें तो करीब 100 या 100 साल से ज़्यादा में इस तरह का परिवर्तन आपका हो रहा है। इसके साथ साथ सूर्य भी छठे भाव में शुभ कहे गए हैं। गुरु का गोचर सप्तम भाव में मीन राशि में चल रहा है जो अच्छा है। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में उतना अच्छा नहीं मानते, पर यहाँ पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं और मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। गुरु हंस नाम के महापुरुष योग में है। और राहु का गोचर अष्टम में है मेष राशि में। मंगल का गोचर नवम भाव में वृषभ राशि में है। दसम, एकादश और द्वादश, 10th, 11th और 12th जो हाउस हैं वो आप भाव जो हैं वो खाली हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। ज़्यादातर ग्रह अच्छे हैं तो रिजल्ट अच्छा है, गोचर में बहुत अच्छा है। कुछ ग्रह नेगेटिव भी हैं, उस पर भी आएंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी बात करते हैं, सप्तम भाव में गुरु शुक्र, दो सबसे शुभ ग्रह, और एक अपनी राशि में, एक उच्च की अवस्था में सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है? शादी का, मैरिज का, आपस में रिलेशंस का, प्राइवेट रिलेशन भी और आपके बिजनेस रिलेशन जो होते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा, काम धंधे की स्थिति से अच्छा, प्रेम के लिए अच्छा, शादी विवाह के लिए अच्छा, किसी से मुलाकात के लिए अच्छा, अपने जीवन साथी का जीवन में आ सकता है, आपकी जीवन संगनी आपकी लाइफ में आ सकती है, आपका जीवन साथी आ सकता है। गुरु शुक्र ये भी दिखा रहे हैं कि इस समय ज़्यादातर पॉजिटिव कोई लोग हों, टीचर, इंटेलेक्चुअल, इस तरह के लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है। ये यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि में गुरु शुक्र है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, टूर ट्रैवल के लिए भी ये अच्छा संकेत है आपका। धन आने के लिए भी अच्छा है, शुक्र धन है, गुरु के पास से जा रहे हैं तो आपको धन या पैसे की अर्निंग भी हो सकती है, खास करके आपके स्पाउस की धन अर्निंग के लिए भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। इसके बाद गुरु की जो दृष्टियां हैं यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके एकादश भाव पर, लग्न पर और आपके तृतीय भाव पर रहेगी। लग्न पर दृष्टि डालने से गुरु आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और साथ में इस भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी बुध भी पंचम में है, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना अच्छा है आपका। और
बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, कुछ इच्छाएं पूर्ति आपकी हो सकती है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आपके सपोर्टर्स, कुछ जो आपसे ऊपर हैं, जो सीनियर्स हैं, जिनकी गाइडेंस की आपको आवश्यकता है। दूसरे जो आपसे नीचे जरूर हैं पर उनकी हेल्प के बिना भी आप चल नहीं सकते। वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं वो, कि तलवार और सुई दोनों की एक अपनी जगह है। जहाँ सुई काम करती है ना सिलने का, वो तलवार नहीं कर सकती। जो तलवार काम करती है वो सुई नहीं कर सकती। तो आप ये नहीं करें कि कुछ इस तरह का है ना कि सुई को छोड़ दो तलवार के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो इस तरह से तो आपको छोटों से और बड़ों का दोनों का सहयोग यहाँ से मिलेगा। आप पराक्रम भी करोगे, मेहनत भी करोगे, ज्ञान से काम भी लोगे, आपकी दूरदृष्टि भी रहेगी और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति भी होगी। और इस मामले में आपको गुरु हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर गुरुवार के दिन आप मंदिर जाते हो, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करते हो, थोड़ा अवेयर रहते हो, थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेते हो, तो गुरु का गोचर बहुत शुभ है। शनि का गोचर की बात करें इससे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर, बस एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी शुक्र का गोचर सप्तम में आता है तो यात्राएं तो खूब कराता है, ट्रैवल भी खूब कराता है, धन के लिए भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना होता है। जो लोग अभी शादीशुदा नहीं है या फिर शादीशुदा है भी, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो थोड़ा फीमेल की रेस्पेक्ट रखनी है, मर्यादा का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका कार्य अगर ज्वेलरी, गोल्ड, फैशन इंडस्ट्री, मार्केटिंग, फिल्म इंडस्ट्री, चकाचौंध वाली जो लाइफ होती है उससे कहीं जोड़ा हुआ है तो उसके लिए अच्छा है। फ्लावर का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है आपका, आप कोई गाइडेंस देने वाले हो, आप एडवाइस देने वाले हो, आप डॉक्टर हो, इस तरह का काम है आपका जो जिसमें आप दूसरों को सलाहें देते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा गोचर यहाँ पर गुरु शुक्र का यहाँ पर हो रहा है आपका। इसके बाद बुध की बात कर ली कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति का योग बना रहा है क्योंकि लग्नेश जो है पंचम में जा रहा है। इसमें अगर आपके यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है पंचम में तो बुध उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि भाई आपको संतान प्राप्ति हो सके। इसके साथ साथ आप परफॉर्म अच्छा करोगे। यहाँ पर स्पेकुलेटिव गेन के लिए भी ये समय अच्छा है। आपको स्टॉक मार्केट आदि स्पेकुलेटिव गेन आपका इन्वेस्ट करते हो उससे आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर शनि महाराज यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाले हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ समय से 2.5-3 साल से कुछ दिक्कतें चल रही थी, कोई ऐसा काम था जो नहीं हो पा रहा था, किससे शत्रुता चल रही थी, कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, तो उसके भी समाप्त होने के लिए यहाँ पर समय आ चुका है। धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होने का चांसेस है। बाकी हनुमान जी की पूजा करें, मंगल के दिन मीठे और लाल कपड़ों का आप ध्यान करते हैं तो उसमें भी आपको इससे आपको उसमें सहायता मिलेगी। यहाँ शनि आने से लाइफ के कुछ उतार चढ़ाव जो पिछले समय आए उनमें कमी आएगी, खर्चों में भी कमी आएगी। फॉरेन यात्रा अगर आप करना चाहते थे, विदेश अगर आप जाना चाहते थे, तो उसमें आपको शनि यहाँ से आप सहायता करने वाले हैं। और शनि महाराज की तृतीय भाव पर जो दृष्टि है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आपके पराक्रम करने का नजरिया, आपका कम्युनिकेट का नजरिया बदलने वाला है। आप और ज़्यादा पराक्रमी हो सकते हो, मेहनती हो सकते हो, आप आलस्य को छोड़ सकते हो। आप जो है आज तक सोचते हैं कि कल करेंगे और अब हो सकता है कि आप करने की आदत डाल लो। देखिए आलस्य जो है ना वो शायद इसलिए आया है कि ऑर्गेनिज्म को नहीं पता, पर उसको ये लगता है कि थोड़ा ना एनर्जी संभाल के रखनी है। जैसे पुराने समय में शायद इसकी ज़रूरत पड़ती होगी कि भाई अगर आप फालतू में एनर्जी खराब कर दो तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप भाग ना पाओ या कुछ इस तरह से। पर आजकल के समय में ऐसा कुछ है नहीं, हम उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, तो आजकल वो आलस्य हमारी बाधा बन गया है। तो प्रकृति ने तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर आप थकोगे नहीं तो फिर हो सकता है कि आप फिर थकने लायक ही ना रहो। तो आलस्य भी जरूरी है थोड़ा सा, पर उसको एक इम्पोर्टेंस दें। ऐसा नहीं कि आलस्य कर रहे हैं वो वास्तव में इतना ज़रूरी है भी नहीं, ना ही उसकी ज़रूरत है। और समय पे करें उसको, रात को आराम कीजिए, दिन में काम कीजिए। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोग काम इसलिए करते हैं कि आराम करना है, और मैं कहूँगा कि आप आराम इसलिए कीजिए क्योंकि आपको काम करना है, कुछ करना है लाइफ में। नज़रिया बदलिए, चीज़ सेम ही है और रिजल्ट अलग आएंगे। इसके बाद शनि का हो गया। शनि का तो एक रेमेडी ये भी है कि व्यक्ति का नज़रिया जो है ना पॉजिटिव हो, कर्म के प्रति उसकी रुचि हो, दूसरों का सम्मान करे, तो सब लोगों को ऊपर उठाने में उसकी कहीं ना कहीं एक रोल हो। ये ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली किसी को ऊपर उठाना है या किसी को एकदम पैसे दे देने हैं। आपकी मंशा ये होनी चाहिए, रास्ते आप ढूंढ लोगे, रास्ते निकल आएंगे। आप कोई भी काम करोगे तो उसमें लोगों की हेल्प लोगे, मतलब लोगों को हेल्प करोगे। आप किसी को काम पे रखोगे तो आप उसको हेल्प कर रहे हो या उसकी हेल्प ले रहे हो।
वैसे तो आप हेल्प ले रहे हो पर आपको लगता है कि आप हेल्प कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। तो जब आप अपने कार्य पे ध्यान दोगे, अपने लक्ष्य में ध्यान दोगे, ईमानदारी से, सिंसियरिटी में, हृदय से, प्योरिटी से कोई भी काम, बिजनेस जो भी कुछ करोगे, आप दूसरों की हेल्प करोगे ही करोगे, ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। बस मन में ना भावना ही रहनी चाहिए। शनि की रेमेडी हो जाएगी। वैसे एज ए डाइटी माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा बहुत बढ़िया, भोलेनाथ की पूजा बहुत बढ़िया शनि के लिए। वैसे शनि का गोचर आपका पॉजिटिव है, सूर्य का गोचर भी पॉजिटिव है। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव को देख रहे हैं, तो फॉरेन के लिए बहुत अच्छे हैं, विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं। 12वां भाव खर्चे का भी है, थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। शनि कई बार इम्यूनिटी को दिखाते हैं, स्वास्थ्य को दिखाते हैं, ऐसे में उनका कई बार छठे भाव में आना थोड़ा बहुत आंखों को दिक्कत कर सकता है। पिता गुरु की लाइफ में कुछ थोड़े बहुत दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज सूर्य का छठे भाव में होना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। सूर्य का गोचर पॉजिटिव, बुध का भी लगभग ठीक ही है। बुध का पंचम में हो तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा, पर थोड़ा पॉलिटिक्स होने का चांस रहता है आपके खिलाफ, थोड़ा शत्रु जो है वो सर उठा सकते हैं, इस चीज का है। मंगल आपके भाग्य के भाव में है, पहले वक्री थे अब मार्गी हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब आप जो एक्शन लेंगे उनका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। पिछले 1-1.5 महीने से आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, तो उसके होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। मंगल यहाँ बैठकर आपका खर्चा जरूर बढ़ाएंगे, पर ओवरऑल आपको पराक्रम देंगे, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे। माता के स्वास्थ्य में हल्की सी दिक्कत रह सकती है, वैसे कुछ खास नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जो है ना वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को संभाल रहे हैं, माता को और आपके बंधुओं को। पर हाँ, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर आ रही, थोड़ा बहुत मन बेचैन रह सकता है, और थोड़ी ना क्या कह सकते हैं, इम्पेशेंस आप हो सकते हो। डिसिप्लिन और इम्पेशेंस दोनों मंगल ही दिखाता है, कितनी अजीब बात है। श्रद्धा और आक्रामकता दोनों को मंगल ही दिखाता है। एक अच्छा मंगल है, एक को बुरा मंगल नहीं कह सकते, उसकी दूसरी साइड है। जैसे बोलते हैं ना कि एवरी कॉइन हैव टू साइड्स, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसीलिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगल के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मंगल के सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो हैं वो हनुमान जी में मिलते हैं। तो उनकी जब भक्ति करेंगे तो उनके गुण भी आपके अंदर आएंगे, तो इसका मतलब आपका मंगल भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। अब मंगल के बाद केतु और राहु, देखिए ये वो ग्रह हैं जो थोड़े से नेगेटिव हैं। जो मैंने कहा था कि कुछ ग्रह नेगेटिव भी चल रहे हैं, उन पे भी आएंगे, उनकी भी बात करेंगे। अब राहु अष्टम में है, तो एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि लगन से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम आ रहे हैं। लग्न आपकी आयु है, आपकी पर्सनैलिटी है, मेनली तो हेल्थ को ही हम कह सकते हैं कि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। परिवार में सास ससुर के साथ या उनकी लाइफ में कुछ इशू रह सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय थोड़ा सोच समझ के लें। हालांकि कितने सारे शुभ ग्रह सप्तम में हैं, पर अष्टम में जब ये ग्रह आया तो ये तो धन से रिलेटेड तो है। इन लॉज, इनहेरिटेंस आदि से वाले जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत रह सकती है। हालांकि उनके चांसेज है कि इनहेरिटेंस मिल जाए, पर दिक्कत के साथ, या फिर ससुराल में जो है ना उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी हम देखने को मिल सकते हैं। केतु का द्वितीय भाव में आना, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसका कोई लॉजिक ना बने और जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया राहु केतु का भी। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और दोनों के लिए ही बुधवार के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, अपने पितरों के नाम से कुछ, ये दोनों ग्रह ना पितरों से भी जुड़े हुए हैं, आप दान पुण्य करते हैं पितरों के नाम से, वो भी राहु केतु के लिए अच्छा होता है। राहु के लिए जौ को दूध में भिगो के दान करना, और केतु के लिए मंदिर में ध्वजा दान करना। मत्स्य अवतार से केतु जुड़े हुए हैं तो मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना, राहु बराह अवतार की कथा पढ़ना, ये रेमेडीज अगर आप करेंगे और राहु केतु की अगर दशा है तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अब इसके बाद मैं बढ़ जाता हूँ त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कुछ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, गुड बैड। समय कम है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने बहुत शुभ विशेष त्यौहार है, महाशिवरात्रि है, साल में एक बार ही आती है। और वैसे शिवरात्रि आती रहती है, पर इसका एक विशेष महत्व है। इस माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह हुआ था, शादी हुई थी। माँ पार्वती ने बहुत समय तक तपस्या की थी। अब ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है। माता जो स्वयं कह सकते हैं कि शक्ति हैं, उनको भी इतना प्रयास करना पड़ा, तो हम तो क्या चीज़ हैं। तो लक्ष्य अगर आपका बड़ा है तो प्रयास भी बड़ा होगा, और लक्ष्य बड़ा ही ना हो तो प्रयास ही कहाँ से होगा। पहले तो लक्ष्य हो तो फिर उसके लिए प्रयास किया जाए। तो पहले तो अपना लक्ष्य बनाइए, फिर ये सोच लीजिए कि प्रयास तो करना पड़ेगा। बड़ा लक्ष्य बनाया तो बड़ा प्रयास ही करना पड़ेगा, तो फिर उसमें संशय कैसा। इसके बाद 5 तारीख को माघा पूर्णिमा है, 1 तारीख को जया एकादशी है।
16 तारीख को विजया एकादशी है, ओम नमो नारायण है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और इस दिन की कथा पढ़ना, उसको जीवन में उतारना, बहुत ज़्यादा अच्छे लेसन्स हैं इन कथाओं में, और उससे सीधी सी बात है आपको इस लोक में और परलोक में दोनों में ही बहुत सारे लाभ होंगे। 2 तारीख को प्रदोष व्रत है, 18 तारीख की मासिक शिवरात्रि है जो इस बार महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख का फाल्गुन अमावस्या, 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं, इस वजह से इसको हम कुंभ संक्रांति कहेंगे। यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख तक, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो इस महीने का तो परिवर्तन यही है जो आपके लिए पॉजिटिव है। इससे पहले थोड़े पंचम में रहेंगे यहाँ पर, तो जब पंचम पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है अपने बच्चे के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता रहेगी, प्रेम में खासकर, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है। उसके बाद छठे भाव में सूर्य का गोचर ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।